नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और आश्चर्यजनक यात्रा पर जो आपको इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अनूठे संगम में डुबो देगी। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर की, जिसे श्री वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी अनकही कहानियां, पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक रहस्य इसे और भी खास बनाते हैं। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे खंभे के बारे में जो हवा में लटकता हो? या एक ऐसी विशाल नंदी प्रतिमा के बारे में जो एक ही पत्थर से तराशी गई हो? या फिर रामायण से जुड़ी उस कहानी के बारे में जहां जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेपाक्षी मंदिर की उन अनकही कहानियों को आपके सामने लाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में बसा एक छोटा सा गांव है जो बेंगलुरु से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रामायण की एक मार्मिक कहानी उभरती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लेपाक्षी वह स्थान है जहां रामायण के महान पक्षी जटायु ने माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने की कोशिश की थी। कहते हैं कि रावण जब माता सीता को हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह घायल होकर लेपाक्षी की इस भूमि पर गिर पड़ा। जब भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जटायु की हालत देखकर करुणापूर्वक कहा, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में अर्थ है उठो पक्षी। यही शब्द इस स्थान का नाम बन गया, लेपाक्षी। लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? स्कंद पुराण में लेपाक्षी को लेपक्ष पापनाशनः के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो इसे भगवान शिव के 108 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का हर पत्थर और यहाँ की हर मूर्ति एक कहानी कहती है। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था और इसे दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने बनवाया था, जो उस समय पेनुकोंडा के गवर्नर थे। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। यहाँ की वास्तुकला, चित्रकारी और रहस्यमयी संरचनाएं इसे विज्ञान और कला का एक अनूठा संगम बनाती हैं। लेपाक्षी मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर कूर्म शैल नामक एक निम्न ऊंचाई की पहाड़ी पर बना है, जिसका आकार कछुए जैसा है। मंदिर को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: मुख्य मंडप, सभागार, अर्ध मंडप, पूर्व कक्ष और गर्भगृह, पवित्र कक्ष। मंदिर की दीवारों और खंभों पर बनी मूर्तियां और चित्रकारी इतनी जीवंत हैं कि लगता है जैसे वे बोल उठेंगी। यहाँ की मूर्तियों में भगवान शिव के 14 अवतार, रामायण और महाभारत के दृश्य और नर्तकियों, संगीतकारों, संतों और अभिभावकों की आकृतियां शामिल हैं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी फ्रेस्को चित्रकारी, जो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेस्को पेंटिंग में से एक है। यह चित्रकारी अर्ध मंडप की छत पर 23 बाई 13 फीट के क्षेत्र में फैली हुई है। इन चित्रों में रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्यों को प्राकृतिक और खनिज रंगों से बनाया गया है, जो आज भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। यह चित्रकारी विजयनगर काल की कला और संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज है। लेपाक्षी मंदिर की सबसे बड़ी पहेली है इसका लटकता खंभा। मंदिर के मुख्य हॉल में 70 खंभों में से एक ऐसा खंभा है जो जमीन को छूता ही नहीं। इस खंभे के नीचे से कपड़ा या कागज आसानी से निकाला जा सकता है और यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कहते हैं कि ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने तो इस खंभे को हिलाने की कोशिश की, जिससे यह थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी यह हवा में लटका रहा। कुछ लोग कहते हैं
कि यह खंभा जानबूझकर इस तरह बनाया गया था ताकि उस समय के कारीगरों की इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित किया जा सके। वहीं कुछ का मानना है कि यह भूकंपीय गतिविधियों या निर्माण में हुई किसी त्रुटि का परिणाम हो सकता है। लेकिन सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक विशाल नंदी प्रतिमा है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से तराशी गई है। यह 15 फीट ऊंची और 27 फीट लंबी है और इसे भारत की सबसे बड़ी एकल पत्थर की नंदी मूर्ति माना जाता है। इसकी नक्काशी इतनी बारीक है कि नंदी के गहनों और भाव भंगिमाओं को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक नागलिंग भी है जो भारत का सबसे बड़ा एकल पत्थर से बना नागलिंग है। किंवदंती है कि इस नागलिंग को कारीगरों ने केवल 1 घंटे में बनाया था जब उनकी मां दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। यह सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इतनी विशाल और जटिल संरचना इतने कम समय में बन सकती है। मंदिर के अंदर एक और आश्चर्यजनक चीज है, माता सीता के पदचिह्न। यह एक विशाल पदचिह्न है जो हमेशा गीला रहता है। कोई नहीं जानता कि इस पदचिह्न के नीचे पानी का स्रोत कहां से आता है। लोग इसे माता सीता की पवित्र उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। कई बार इस पानी को सुखाने की कोशिश की गई, लेकिन यह फिर से उभर आता है। यह रहस्य भी लेपाक्षी को और रहस्यमयी बनाता है। मंदिर के नाट्य मंडप, नृत्य कक्ष में 70 खंभों पर बनी नक्काशी इतनी सुंदर है कि लगता है जैसे नर्तकियां और संगीतकार जीवंत हो उठे हों। यहाँ की छत पर बनी चित्रकारी में भगवान शिव और पार्वती के विवाह के दृश्य भी हैं, जो इस मंदिर को और भी खास बनाते हैं। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के स्वर्णिम काल में हुआ था। इस साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कला, संस्कृति और वास्तुकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मंदिर के निर्माण में विरूपन्ना और वीरन्ना की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन एक दुखद कहानी भी इससे जुड़ी है। किंवदंती है कि विरूपन्ना ने बिना राजा की अनुमति के मंदिर के निर्माण के लिए खजाने का उपयोग किया, जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। यह कहानी लेपाक्षी की दीवारों में बसी है और इसके इतिहास को और भी गहरा बनाती है। लेपाक्षी मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है। मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और प्रवेश निःशुल्क है। बेंगलुरु से लेपाक्षी तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है और यह यात्रा लगभग 2.5 घंटे की है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति और आंध्र प्रदेश के व्यंजनों का भी आनंद लिया जा सकता है। लेपाक्षी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह इतिहास, कला और रहस्य का एक अनूठा संगम है। यहाँ का हर पत्थर, हर चित्र और हर मूर्ति एक कहानी कहता है। चाहे वह जटायु की वीरता हो, लटकता खंभा हो या माता सीता के पदचिह्न, लेपाक्षी आपको अतीत की एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो आपके मन को छू लेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस अनकही कहानी को और गहराई से जानना चाहते हैं तो लेपाक्षी की यात्रा जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी थी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते।